अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ डॉक्टर हिना ओवैस काजी। मेरे चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि आयरन रिच फूड्स फॉर बेबीज, टोडलर्स और किड्स। मतलब आयरन रिच फूड बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है, उसकी इम्पोर्टेंस और उसकी सारी डिटेल्स हम आज इस वीडियो में जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्टली हम लोग ये जानेंगे कि आयरन क्या है और आयरन कितना ज़रूरी है हमारे लिए। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। आप लोग जिसको भी इसका आंसर पता होगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। जैसे ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? कोई भी जो भी क्वेश्चन का आंसर जानता हो कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारे खून का कलर लाल क्यों होता है। क्योंकि उसके अंदर हेमोग्लोबिन होता है और हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है। इसकी वजह से ब्लड कलर रेड होता है। बच्चों में मेन प्रॉब्लम हो रही है आयरन डिफिशियंसी की वजह से। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया बहुत मिल रहा है, इसके केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आजकल। तो ये जो प्रॉब्लम है उसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगी आपको। आयरन कौन से फूड से मिलता है वो बताऊंगी, और जो एनीमिया है एनीमिया को प्रिवेंट कैसे करना है वो बताऊंगी आपको। तो आप लोग मेरा वीडियो प्लीज़ ज़रूर पूरा देखिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं इसको लाइक ज़रूर कीजिए। ओके, तो हम लोग ये मैं आज आपको बताऊंगी कि आयरन की नॉर्मल वैल्यू कितनी है और बच्चों में आयरन कितना होना चाहिए। 11 ग्राम से ज़्यादा आयरन और ये एचपी होना चाहिए बच्चों का। अगर 11 ग्राम से कम रहता है तो उसे एनीमिया बोलेंगे। 7 ग्राम से कम अगर किसी का बच्चों का एचपी है तो उसको सीवियर एनीमिया कहते हैं। तो ये जो काउंटिंग है, ये जो काउंट है बच्चों का, ये नॉर्मल है और इतना होना चाहिए। उसके बाद में मैं आपको बताऊँ, प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रेग्नेंट लेडीज़ को आयरन और फोलिक एसिड का सप्लीमेंट देते हैं और बोलते हैं कि पूरे प्रेगनेंसी के टाइम पर लेना चाहिए। तो बच्चे जो बर्थ के बाद में बच्चे के पास स्टोर रहता है, पूरा स्टोरेज लेके आता है बच्चा। बर्थ के बाद 6 मंथ तक के बच्चे के पास में स्टोरेज होता है आयरन का, इस तो उसको कमी नहीं पड़ती है। बट 6 मंथ के बाद में जो टाइमिंग ड्यूरेशन रहता है बच्चों का, आफ्टर 6 मंथ उसको आयरन आर्टिफिशियली देना शुरू करते हैं। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फीड स्टार्ट होता है बच्चों का। तो उसमें अपन ज़्यादा एडवाइस करते हैं कि आयरन रिच फूड्स ही दीजिए बच्चों को, क्योंकि उसका जो स्टोरेज रहता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। इसके लिए बच्चों को ऊपर से आयरन सप्लीमेंट देते हैं या आयरन फूड्स देते हैं। 9 to 18 मंथ्स का जो ये टाइम पीरियड है बच्चों को, इस ड्यूरेशन में आयरन रिच फूड ही देना चाहिए। क्योंकि इस टाइम पर बच्चों का जो ग्रोथ रहता है, बच्चों का जो ब्रेन का ग्रोथ रहता है, बॉडी का, तो ये ज़्यादा होता है। तो मतलब इस टाइम पे बच्चों को बहुत ज़रूरत पड़ती है आयरन की। तो इसी टाइम पर आयरन रिच फूड ज़्यादा देना 9 to 18 मंथ्स में। और उसके बाद में ये मैं आपको बताऊंगी कि आयरन की कमी की वजह से क्या प्रॉब्लम होगी, उससे उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी आपको। आप बस मेरे वीडियो में बने रहिए। बच्चा जब 1 साल का या फिर 12 मंथ्स का हो जाता है तो उसके फर्स्ट बर्थडे पर बच्चे का एचबी ज़रूर चेक कीजिए। हर पेरेंट्स को मैं ये एडवाइस ज़रूर करूँगी। और आप लोग बताइए कि आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका 1 साल का बच्चा हो जाता है तो क्या आपने उसका आयरन चेक किया है, या आप लोग करते हैं, या आपको पता है कि 1 साल का बच्चा होने पर उसका आयरन चेक करना ज़रूरी है। अगर नहीं करते होंगे तो आप लोग अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अगर 1 साल का बच्चा हो गया है तो उसका आयरन, उसका एचबी चेक कीजिए, उसकी लेवल पता कीजिए, उसकी वैल्यू पता कीजिए। और अगर उसके अंदर डिफिशियंसी या कुछ कमी है तो वो ज़रूर दीजिए उसको। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आयरन के 2 टाइप्स होते हैं, मतलब एक नॉन हेम और एक हेम। जो हेम आयरन रहता है वो नॉन वेज में ज़्यादा मिलता है और जो नॉन हेम रहता है वो वेज में ज़्यादा मिलता है। तो आपको मैं आगे भी फूड्स बताऊंगी जिसमें कौन कौन से वेज और नॉन वेज फूड्स है जिसमें आयरन ज़्यादा होता है। रीजंस बताऊंगी आपको कि जिसकी वजह से बच्चों को आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है। फर्स्टली, नो आयरन डाइट, मतलब बच्चों को डाइट दे रहे हैं बट आयरन डाइट नहीं मिल रही है। प्रॉपर जितना आयरन मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है डाइट में। तो फर्स्टली डाइट जो दे रहे हो उसको ये ध्यान में रखिए कि आयरन रिच डाइट होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि आयरन एब्जॉर्प्शन, मतलब हम लोग जो आयरन दे रहे हैं बच्चों को तो वो आयरन एब्जॉर्ब हो रहा है क्या।
मतलब क्या होता है कि आयरन डाइट देने के बाद में भी आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता है, उसके भी रीज़न से। मतलब हम जो खाना देते हैं तो उसमें कोई भी विटामिन सी की चीज़ें रखिए, क्योंकि विटामिन सी सबसे ज़्यादा बेस्ट और ऑसम है आयरन एब्जॉर्प्शन में। बहुत जल्दी आयरन एब्जॉर्प्शन होता है बच्चों का विटामिन सी की चीज़ें लेने। तो वो बताऊंगी मैं आपको कि कौन कौन सी चीज़ों से विटामिन सी मिलता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि प्री मैच्योर बेबी, अगर मैच्योर बेबी नहीं है तो उसमें भी आयरन डिफिशियंसी होगा, तो उसको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होने के चांसेस है। बेबी नॉट ईट वेल, तो उसकी वजह से भी आयरन नहीं मिल पाता है बच्चे को। ये सारे जो रीजंस है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों को आयरन रिच कौन से फूड्स देने और उसके साथ में कॉम्बिनेशन में विटामिन सी के जो फूड्स है वो कौन से देने हैं। गाइस, मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, और आप लोग ने अगर आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप लोग को मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके, तो फर्स्टली मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी कि बेस्ट आयरन रिच फूड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले नॉनवेज में, मतलब जो आयरन है वो देखो तो उस नॉनवेज में मिलता है, जैसे रेड मीट में मिलेगा, एग्स में मिलेगा, उसके बाद में चिकन में मिलेगा। मतलब ये जो नॉनवेज चीज़ है, चिकन, रेड मीट, एग्स, ये बहुत ही रिच होता है आयरन्स में, तो ये बच्चे के खाने में रखिए। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि वेज में कौन कौन से फूड्स हैं। वेज में आप लोग ग्रीन और रेड और ब्राउन ऐसे याद रखिए, जैसे कि ग्रीन अनार, टोमेटो, ब्रोकली, स्पिनेच, मटर और बीटरूट, ये बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही बेस्ट है आयरन रिच के लिए। आयरन रिच फूड्स बेस्ट है। उसके बाद में बाजरा, रागी भी बहुत ही अच्छा है, इससे भी बहुत ज़्यादा आयरन मिलता है बच्चे को। उसके बाद लेग्यूम्स में मसूर दाल, तुअर दाल, ये जो लेग्यूम्स है ये बच्चे के खाने में रखिए। और डाइट्स में अलग अलग डाइट दीजिए रोज़। मतलब ये आप ध्यान रखिए कि बच्चे को आयरन के साथ में विटामिन सी भी मिलना चाहिए पर डे, ये अच्छे से नोट रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है ड्राई फ्रूट्स में एप्रीकॉट, उसके बाद में विटामिन सी कौन कौन सी चीज़ों में वो बताऊंगी आपको। विटामिन सी फ्रूट्स में कीवी फ्रूट हो गया, टोमेटो में, लेमन में भी बहुत विटामिन सी होता है। उसके बाद पपैया भी बेस्ट होता है विटामिन सी के लिए। तो बच्चे ये फ्रूट्स भी खाते हैं, और जैसे कुछ खाना आप दे रहे हैं तो उसके साथ थोड़ा सा नींबू दे दीजिए डालकर 2-3 बूंद, तो उससे कैसे बच्चे को ज़्यादा ये भी नहीं होगा और विटामिन सी भी मिल जाएगा। तो मतलब आप ऐसा प्लान कीजिए कि बच्चे को मील प्लान कीजिए, दिन का पर डे मील प्लान रखिए, उसके साथ में विटामिन सी प्लस आयरन डाइट रखिए, और रेगुलर प्लान करके ही बच्चे को खाना दीजिए। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी कुछ बोलना चाहूँगी कि आप लोग, मैंने जो बताया आपको, जो सोर्सेज बताए आपको आयरन के, तो ये प्रेगनेंसी में भी बहुत ज़रूरी है कि आप लोग ये आयरन रिच फूड्स लीजिए, क्योंकि जो प्रेगनेंसी होती है ओवरऑल, तो बच्चे की मेन ग्रोथ तो बच्चे यूटरस में ही होती है, तो उसमें बच्चे को आयरन स्टोरेज अगर वो अच्छा लेकर आता है तो वो अच्छे टाइम तक चलेगा और उसको प्रॉपरली वो आयरन मिलेगा। तो इसीलिए प्रेगनेंसी में ज़्यादा ध्यान दीजिए कि आयरन फुली मिलना चाहिए आपको भी और बच्चे को भी। और उसके बाद में डाइट, जैसे जो लैक्टेड मदर्स है जो फीड करवा रही है, उनको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आयरन रिच फूड्स खाएं। तो ये ध्यान रखिए, आपको जो मैंने फूड्स बताए हैं ये आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो लैक्टेशन के टाइम भी ध्यान रखिए और प्रेगनेंसी के टाइम पर भी ध्यान रखिए। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए। ओके गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।